पेरिस जगमगा रहा था, सपनों का शहर। इंडिया के पैरालंपिक पावरलिफ्टिंग चैंपियन विक्रम सिंह उसकी एनर्जी को महसूस कर सकते थे। उन्होंने इस पल के लिए अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की थी। 2024 पैरालंपिक्स गोल्ड उनका एकमात्र लक्ष्य था। विक्रम एक ऐसे इंसान जिनकी ऊपरी शरीर की ताकत अपार थी, लेकिन जो व्हील चेयर से बंधे थे, उन्होंने भीड़ भरी सड़कों पर अपना रास्ता बनाया। शहर अलग अलग भाषाओं और हंसी से भरा हुआ था। वो अपने साथ एक अरब लोगों की उम्मीदें लेकर चल रहे थे, लेकिन उनके अपने डर उनके हौसले के नीचे छिपे हुए थे। उनका कमरा छोटा था, सादा। एक बिस्तर, एक मेज, एक खिड़की जिससे पेरिस का आसमान दिखता था। उन्होंने अपना सामान खोला, अपनी ट्रेनिंग किट, अपना लकी चार्म, अपने दिवंगत पिता की एक पुरानी तस्वीर। उनके पिता जिन्होंने उनमें यह विश्वास जगाया था कि वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पुराने शहर का एक अलग ही एहसास था, प्राचीन, सतर्क। विक्रम एक शाम ट्रेनिंग से वापस आते हुए खुद को पेरिस के एक भूले बिसरे कोने में पाते हैं। हवा ठंडी होने लगी। उन्होंने एक मौजूदगी महसूस की। एक बूढ़ा आदमी एक टूटी हुई बेंच पर बैठा था, परछाई में ढका हुआ। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं। लोहे के गिरजाघर से सावधान रहना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक सूखी फुसफुसाहट थी। यह ताकत चाहता है, यह सपनों को खा जाता है। विक्रम ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। बूढ़ा आदमी चला गया था। क्या उन्होंने इसकी कल्पना की थी? उसने चारों ओर देखा, लेकिन गली सुन्नी थी। केवल नोट्रे डेम के गारगोयल उसे देख रहे थे। उनके पत्थर के चेहरे खामोश चेतावनी में बदल गए थे। भीड़ की दहाड़ बहरी कर देने वाली थी। विक्रम एकाग्र, एक आदिम उगने के साथ वजन उठाया। भीड़ में उत्साह छा गया। उसने कर दिखाया था, एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड। गोल्ड उनकी पहुंच के भीतर था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने शक्ति, विदेशी भारीपन का अनुभव किया। वजन जो अभी अभी असंभव रूप से भारी था, एक पंख की तरह महसूस हुआ। उन्होंने इतनी ताकत कभी महसूस नहीं की थी। उसने इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। उस रात नींद नहीं आई। वह बुरे सपने से ग्रस्त था। एक छायादार आकृति, एक महिला, उसका चेहरा अंधेरे से ढका हुआ, गहराई से उसे पुकार रही थी। उसकी आवाज एक शोकाकुल प्रतिध्वनि, एक भयानक कीमत चुकाने की फुसफुसा रही थी। अगले दिन उन्होंने अलग महसूस किया। मजबूत, हां, लेकिन किस कीमत पर? उसने बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। भय की बढ़ती भावना जो उसे कफन की तरह चिपकी हुई थी, पर यह व्यर्थ था। अंधेरा उसकी आत्मा में समा गया था। वह उसे हर जगह देखने लगा था। एक भीड़ भरे कमरे में एक क्षण भंगुर झलक, हवा में एक फुसफुसाहट, एक परछाई जो उसकी दृष्टि के किनारे पर नाचती थी। उसके सपनों से भूतिया महिला, उसकी आंखें एक ऐसे दुहक से भरी हुई थीं जिसने उसे हिलाकर रख दिया। बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी। लोहे के गिरजाघर से सावधान रहना। यह ताकत चाहता है, यह सपनों को खा जाता है। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था, इसे एक पागल आदमी की बकवास समझकर खारिज कर दिया था। अब वह इतना निश्चित नहीं था। भाग 5। आयरन कैथेड्रल का अभिशाप। अंतिम लिफ्ट। स्वर्ण पदक उनका था। वह अपने ऊपर दुनिया की नजरों को महसूस कर सकता था। वजन उसका मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था।
जो उसके डर का एक भौतिक प्रकटीकरण था। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी हर औंस ताकत को समेटते हुए। अप्राकृतिक ताकत जो अब उसकी अपनी नहीं थी। जैसे ही उसने उठाया, उसने उसे फिर से देखा। भूतिया महिला, उसका चेहरा पीड़ा से विकृत, उसकी आंखें उसकी आंखों में जल रही थीं। उसने अपने हाथ में एक तीखा दर्द महसूस किया, एक ऐसा दर्द जिसने उसे अंदर से ही जकड़ लिया हो। वजन मंच पर क्रैशिंग, अचानक सन्नाटे में बहरापन की आवाज, भीड़ हांफने लगी। विक्रम मंच पर तड़प रहे थे, दर्द से कराह रहे थे। उनकी चीखें अखाड़े में गूंज रही थीं। उसके सपने, उसकी जीत, उसके मुंह में राख हो गई। भाग 6। कैटाकॉम्स में फुसफुसाहट। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसका हाथ पट्टियों में बंधा हुआ था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। वह अकेला था। उनकी टीम, उनका देश, सब ने उनसे दूरी बना ली थी। उन्होंने उसकी आंखों में डर देखा था। उन्होंने उसकी चीखें सुनी थीं। बूढ़े व्यक्ति के शब्द उसे याद आ गए। उसे सच्चाई जाननी थी। उसे बूढ़े व्यक्ति को ढूंढना था। उन्होंने डॉक्टर के आदेशों के विरुद्ध खुद को अस्पताल से छुट्टी दे दी। उसे बूढ़े व्यक्ति को ढूंढना था जो लोहे के गिरजाघर के बारे में सच्चाई जानता था। उसकी खोज ने उसे पेरिस कैटाकॉम्स तक पहुंचाया, जो मौत और सन्नाटे की एक भूल भुलैया थी जो शहर के नीचे फैली हुई थी। भाग 7। गौरव की कीमत। हवा भारी थी, सड़न की गंध से भरी हुई थी। उसने संकरे सुरंगों को पार किया। खामोशी केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रही थी। वह अपनी ओर टिकी निगाहों को महसूस कर सकता था, जो उसे अंधेरे से देख रही थी। उसने उसे एक विशाल कक्ष में पाया, जो मृतकों की हड्डियों से घिरा हुआ था। बूढ़ा आदमी पैर फैलाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही विक्रम पास आए, उसने अपनी आंखें खोलीं और एक उदास मुस्कान उसके होठों पर आ गई। तुमने ताकत मांगी, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज एक सूखी खड़खड़ाहट थी। लेकिन कुछ चीजें नश्वर पुरुषों के लिए नहीं होती हैं। लोहे का गिरजाघर यह महत्वाकांक्षा पर, हताशा पर फीड करता है। यह आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन एक भयानक कीमत पर। भाग 8। अंधेरे में उतरना। तुम कौन हो? विक्रम विस्परिंग, भय से उसकी आवाज कर्कश। मैं एक रक्षक हूं, बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया। रहस्यों का रक्षक। आप जिस महिला को देखते हैं, वह कभी एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसकी आत्मा इस जगह से बंधी हुई थी। उसे उसकी समझ से परे शक्ति की तलाश के लिए शाप दिया गया था। बूढ़े आदमी ने खांसी, एक खड़खड़ाहट की आवाज जो कक्ष में गूंज रही थी। लोहे का गिरजाघर, यह सपनों को खा जाता है, हां, लेकिन यह मुक्ति भी प्रदान करता है। आपको चुना गया है विक्रम सिंह। आप अभिशाप को तोड़ सकते हैं, लेकिन यह आपको सब कुछ खर्च करेगा। विक्रम का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह नहीं चुना जाना चाहता था। वह सिर्फ अपना जीवन वापस चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसे लोहे के गिरजाघर का सामना करना था, भूतिया महिला का सामना करना था और क्षमा की भीख मांगनी थी। भाग 9। मोचन। नोट्रे डेम उसके सामने मंडरा रहा था। उसका लोहे का शिखर रात के आकाश को चीर रहा था। वह जादूगरनी की उपस्थिति, उसके क्रोध, उसके दुख को महसूस कर सकता था, जो उस पर लहरों में बह रहा था। उसने अंदर अपना रास्ता बनाया। खामोशी बहरा कर देने वाली थी। हवा अनदेखी खतरे से भरी हुई थी। उसने उसे गिरजाघर के बीचों बीच पाया। उसकी आकृति झिलमिलाती हुई, पारभासी,
उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। मुझे माफ करना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावना से रूंध गई। मुझे नहीं पता था, मैं समझा नहीं, कृपया मुझे माफ करें। उसने उसे केवल एक चीज दी जो उसके पास बची थी, उसका स्वर्ण पदक, उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक जिसने उसे प्रतिशोध के इस क्षण में पहुंचाया था। भाग 10। एक चैंपियन का दिल। वह अस्पताल में उठा। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह नोट्रे डेम में बेहोश पाया गया था। उन्होंने कहा कि यह एक चमत्कार था कि वह जीवित था। उसने अपनी पट्टीदार बांह को देखा। दर्द, दूर की गूंज। वह अब और कुछ नहीं जानता था कि क्या सच मानूं। उन्होंने पेरिस को एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में छोड़ दिया। उसने फिर कभी प्रतिस्पर्धा नहीं। कुछ ने कहा कि वह टूट गया था, हार गया था। दूसरों ने शाप और भूतों के बारे में फुसफुसाया। लेकिन विक्रम सिंह सच्चाई जानते थे। उसने रसातल में झांका था और उसे एक ऐसी ताकत मिली थी जिसे वह जानता भी नहीं था कि उसके पास है। उसने अपना सपना खो दिया था, लेकिन उसने कुछ कहीं अधिक मूल्यवान पाया था। उसे शांति मिली थी और अपने हृदय के सन्नाटे में वह अभी भी भीड़ की दहाड़, एक चैंपियन की भावना की प्रतिध्वनि को सुन सकता था।